वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने सेक्स डिटरमिनेशन टॉपिक शुरू किया था, तो दूसरा पार्ट आज हम उसको बेटर डिस्कस करेंगे। इसमें हमने डिस्कस करना है एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, इसके बारे में। एलोसोम होता क्या है, इससे पहले में हम आगे चलें। लेट मी टेल यू व्हाट इज एलोसोम। एलोसोम इज सिंपली सेक्स क्रोमोसोम, सिंपली सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 44 होते हैं ऑटोसोम्स, एंड दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, और इनका नाम है दूसरा एलोसोम्स। और एक नाम भी है इनका बेटा इडियो क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स, एलोसोम्स आर एडियोसोम्स। सो एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, कि जहां पे सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा सेक्स, उस वक्त हम बेटा इसको कहते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। इससे पहले आपने देखा, हमने एनवायरमेंटल, हार्मोनल, पैरासिटिक, ऑटोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, वो टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इस वक्त टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन, where the sex is determined by the sex chromosomes, by the allosomes, or we can call idiochromosomes. Okay, तो बेटा this type of sex chromosome determination, this type of sex determination is done by the sex chromosomes. A theory was given by Wilson and Stevens, chromosomal theory of chromosomal theory of sex determination. Chromosomal theory of sex determination was given by Wilson and Stevens. इन्होंने क्या कहा बेटा कि sex is determined by the sex chromosomes. It is the sex chromosome which actually determines sex. So this theory, the chromosomal theory of sex determination, which was given by Wilson and Stevens, कहा क्या इन्होंने कि जो सेक्स डिटरमाइन होता है बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम इसी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, चूंकि मैं आपको बताता चलूं कि जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया हैंकिंग ने, डिस्कवर किया, और वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर किया स्टीवन्स ने, राइट। So let's see the different types of this allosomic sex determination. So allosomic sex determination के 4 टाइप्स है, XXXY टाइप, XXX नॉन टाइप, ZZZW टाइप, ZZZ नॉन टाइप। ओके, इन सबको बेटा एक ही करके अब डिस्कस करेंगे। तो XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो बेटा है, इसको हम कहते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ligase टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। क्यों इसको लाइगेज टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन कहा जाता है? बिकॉज सबसे पहले इस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्कवर किया था स्टीवन ने। स्टीवन हैड डिस्कवर्ड इट इन मिल्कवीड बर्ड। स्टीवन डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन मिल्कवीड बर्ड। इसका जूलॉजिकल नेम है ओंकोपेल्टस fasciatus, and this Oncopeldus fasciatus belongs to the family Ligidae. तो बेटा मैंने आपको कहा कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगेज टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बिकॉज द स्टीवन्स
discovered this type of sex determination in milkweed bird Oncopetalus fasciatus, which belongs to the family Lygidae. Okay. कहाँ पे होता है बेटा ये? मैमल्स में, ड्रोसोफिला में, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज फाउंड, जैसे मिलियनड्रीम, ऑक्सीना, Salix. So these are different plants where we find out this type of sex determination, allosomic sex determination. बेटा होता क्या है, जब हम ह्यूमन्स की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, खुसूसन हम यहाँ पे ह्यूमन्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन्स के अंदर क्योंकि XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है यहाँ पे, तो जो फीमेल होती है इनके अंदर, सब मैमल्स के फीमेल जो होती है बेटा, दैट इज XX, और जो मेल होता है दैट इज XY. एज यू नो इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 9th क्लास से इसको जानते हैं पहले से ही कि फीमेल्स के अंदर XX क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और मेल्स के अंदर XY टाइप. ओके, तो बेटा यहां पे जो फीमेल होती हैं, फीमेल, इसको हम कहते हैं इट इज होमोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक. द फीमेल इज कॉल्ड इज एक्चुअली होमोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक. क्या मतलब होमोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक का, कि बेटा जो ये इसके पास जो XX क्रोमोसोम्स हैं, दोनों X क्रोमोसोम इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, क्योंकि दोनों X क्रोमोसोम में इनकी बिल्कुल मॉर्फोलॉजी, इनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, इसलिए इनको कहते हैं होमो, सेम मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिक सेम मॉर्फोलॉजी, या आइसोमॉर्फिक यानी एक जैसे, सिमिलर, दे आर गॉट द सिमिलर मॉर्फोलॉजी, दोनों होते हैं XX. और जब मेल की हम बात करते हैं बेटा, मेल होता है हेटेरोमॉर्फिक. हेटेरोमॉर्फिक क्यों? क्योंकि यहां पे चूंकि X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं, X जो होता है बेटा, X लॉन्ग होते हैं और Y इज वेरी शॉर्ट. Y स्ट्रक्चरली बहुत शॉर्ट होता है, X लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू Y. इसीलिए इसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक, कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट है. X की मॉर्फोलॉजी अलग है और Y की मॉर्फोलॉजी अलग है. दे गॉट अ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, X एंड Y. इसी तरह बेटा और एक बात है यहां पे, कि जो फीमेल होती है इसको हम कहते हैं फीमेल. एक तो मैंने कहा कि इट इज होमोमॉर्फिक, और दूसरा बेटा ये जो फीमेल इट्स आल्सो होमोगैमेटिक, कि जो गैमेट्स होते हैं इट प्रोड्यूसेस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, एक ही किस्म के गैमेट्स बनाते हैं, क्योंकि जो गैमेट्स होंगे दोनों XX गैमेट्स होंगे. हाँ, जिसके गैमेट्स होंगे दोनों के अंदर X होगा, X ही सेक्स क्रोमोसोम होगा, X यहाँ पे भी होगा और दूसरे गैमेट में भी X होगा, और बाकी ऑटोसोम्स होते हैं. हाँ, वेल जब मेल की बात करते हैं, मेल इज हेटेरोगैमेटिक. मेल इज हेटेरोगैमेटिक क्योंकि मेल जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स. However, in case of females, they produce similar type of eggs. Both the eggs, all the eggs which are produced, or both the eggs are produced
containing X chromosome. Whereas when we talk about these males, they produce two types of sperms. Two types of sperms are produced by the male, one containing X chromosome and another containing Y chromosome. So the male जो होता है बेटा, it produces two types of sperms. One sperm containing X chromosome and another sperm is containing Y chromosome. X chromosome and Y chromosome. यानी मेल जो है बेटा, it produces two types of gametes, sperms, one containing X chromosome और second containing Y chromosome. प्लस ऑटोसोम्स तो होंगे इसमें बेटा, और राइट अपलोड सेट ऑफ ऑटोसोम्स. तो वो स्पर्म विच कंटेन्स वाई क्रोमोसोम उसको हम कहते हैं गाइनोस्पर्म. क्या कहते हैं बेटा? गाइनोस्पर्म. गाइनो मीन्स फीमेल, स्पर्म स्पर्म, कि वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं गाइनोस्पर्म. और जो स्पर्म विच कंटेन्स वाई क्रोमोसोम वी कॉल इट एज एंडोस्पर्म. We call it as endosperm. Okay. So now this Y chromosome is actually which determines this Y chromosome actually determines sex. How? Let me see it. Let me show it to you people. For example, हमारे पास there is a female and there is a male. फीमेल एंड मेल. क्योंकि फीमेल के अंदर बेटा दोनों गैमेट जो हैं, इसको डिप्लॉयड कंडीशन पहले दिखाएंगे, एक्स एक्स होगा यहाँ पे और मेल के अंदर एक्स वाई. फिर जब गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स क्या बनेंगे? दोनों एक्स गैमेट्स बनते हैं. और यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे बेटा एक्स और वाई. Got it? फिर इनको आप जब क्रॉस कराते हैं, अगर ये x इस x के साथ मिलता है तो x x कंडीशन यानी फीमेल, राइट. ये x x के साथ मिलता है तो x x कंडीशन और फीमेल बनेगी. और अगर ये x y के साथ मिलता है या ये x y के साथ मिलता है तो दोनों उस वक्त बेटा ये मेल बनेंगे. तो हम कह सकते हैं अगर एंड्रोस्पर्म मिला एग के साथ, अगर एंडोस्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है तो उस वक्त बेटा मेल बनता है. और अगर गाइनोस्पर्म एग के साथ मिला तो फीमेल वजूद में आती है. अगर ये एग के साथ मिला तो मेल बनेगा. अगर ये एग के साथ मिला, ये मेल का है, ये फीमेल का, तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी. तो बेटा चूंकि यहाँ पे जो मेल होते हैं इनके अंदर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाते हैं ये, तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मैमल्स के अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो वाई क्रोमोसोम्स होता है मेल, इट एक्चुअली डिटरमाइन सेक्स. ब्रॉडली हम कहते हैं कि मेल इज डिटरमाइन सेक्स, मेल इज डिटरमाइन सेक्स इन केस ऑफ ह्यूमंस. However, if you go into the finer details, you can find it out that it is actually the Y chromosome which determines sex. So Y chromosome is responsible for the determination of the sex in case of the humans. Usually आप देखते हो there is stigma in the society over there, कि अगर ऐसा बहुत सारे केसेस ऐसे हुए कि बच्ची पैदा हुई तो उसको डिवोर्स मिला वगैरह, ऐसा कुछ हुआ, इसको शोहर ने, हस्बैंड ने छोड़ दिया. हालांकि अगर हम जेनेटिकली देखेंगे तो पता चलता है कि इट्स एक्चुअली द Y chromosome is the male who is responsible for what? For male or female production.
सब तो अल्लाह ही करता है, अल्लाह मेल बनाना चाहे या फीमेल बनाना चाहे, लेकिन अगर हम इसको देखें जेनेटिकली तो मेल इज रेस्पॉन्सिबल, मेल इज एट फॉल्ट। लड़की पैदा हुई या लड़का पैदा होगा तो मेल इज रेस्पॉन्सिबल नॉट फीमेल इन केस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है जेनेटिक्स, इसलिए फीमेल को दोषी ठहराते हैं। अब जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स के अंदर, इन दोनों एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स में कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनको हम होमोलॉगस रीजन कहते हैं और कुछ होते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन। बोथ इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम वी गॉट टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, टू रीजन्स आर देयर, एक तो है बेटा होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस रीजन, और दूसरा है बेटा नॉन होमोलॉगस रीजन। ओके, होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन, और इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रीजन भी। बोथ इन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम देयर आर रीजन विच आर होमोलॉगस रीजन। होमोलॉगस रीजन बेटा यानी सेम रीजन होगा, या अगर हम फॉर एग्जांपल एक्स क्रोमोसोम लेंगे, यहां पे फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स क्रोमोसोम, ये हम लेंगे वाई क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल दिस इज वाई क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम के इस रीजन पर जो जीन प्रेजेंट होगा बिल्कुल वो यहाँ पे वाई क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट, इसी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। यानी होमोलॉगस रीजन वो रीजन होता है बेटा जहां पे एक्स क्रोमोसोम पर जो अलील प्रेजेंट है उसका काउंटर पार्ट वाई क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उसकी जो अल्टरनेट कॉपी प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम पर भी है। तो उस वक्त हम इसको कहते हैं होमोलॉगस रीजन। ये वो वाला रीजन है जहां पे एक्स और वाई के ऊपर सिमिलर टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, उनकी अल्टरनेट कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन की, ये वो वाला रीजन है बेटा, इट इज दैट रीजन जहां पे जो अगर एक्स क्रोमोसोम पर भी कोई जीन है उसकी अल्टरनेट कॉपी वाई क्रोमोसोम पर नहीं है, और अगर वाई क्रोमोसोम पर कोई जीन है इसकी अल्टरनेट कॉपी एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होता है। यहां पे एंट्रेंस के एतबार से, नीट के एतबार से आपको एक जरूरी बात आपको ध्यान में रखनी है बेटा, होमोलॉगस रीजन के बारे में एक जरूरी बात आपको क्या रखनी है एज पर नीट इज कंसर्न, कि जो होमोलॉगस रीजन है, चूंकि मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस रीजन में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों के ऊपर वो जीन्स की अल्टरनेट कॉपीज मौजूद होती हैं, तो बेटा क्या होगा, तो यही होमोलॉगस रीजन पे जो जीन्स होते हैं दे विल अंडरगो पेयरिंग, पेयरिंग यानी साइनेप्सिस जो होती है यही साइनेप्सिस करेंगे, दिस रीजन विल शो साइनेप्सिस, और दे विल अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। सो होमोलॉगस रीजन है बेटा, यही वो रीजन है जो पेयरिंग दिखाएगा ज़ाइगोटी स्टेज में, मियोसिस की ज़ाइगोटी स्टेज में जो पेयरिंग दिखाता है, दैट इज एक्चुअली दिस होमोलॉगस रीजन। जीन इज प्रेजेंट on this homologous region, they undergo pairing, they undergo synapses during zygote stage, and then these will undergo crossing over at Pachytene stage. Pachytene stage के अंदर जो crossing over में चले जाते हैं बेटा at Pachytene stage, वही है, they will cross over. Whereas इसकी बराबर अगर आप यहाँ से डिफरेंशियल रीजन की बात करते हैं, डिफरेंशियल रीजन या नॉन होमोलॉगस रीजन, क्योंकि बताया मैंने कि इसके जो है जीन जो वाई पे प्रेजेंट है उसका अल्टरनेट फॉर्म एक्स पे प्रेजेंट नहीं होता है, और जो एक्स पे प्रेजेंट है उसकी अल्टरनेटिव लील दूसरी कॉपी वाई पे नहीं होता है। इसलिए बेटा ये दे विल शो नो पेयरिंग, नो साइनेप्सिस, यानी नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं हो जाएगी जो यूजुअली होती हैं ज़ाइगोटीन में। और दूसरी बात जब पेयरिंग नहीं हुई तो बेटा नो क्रॉसिंग ओवर। ये एंट्रेंस के एतबार से वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द नीट इज कंसर्न। ये जो मैंने आपको बताया कि होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। थोड़ा और मैं ऐड करना चाहूंगा आपको बेटा
कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम का जो डिफरेंशियल रीजन है, जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का, उस पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। उन जीन्स का नाम है बेटा हॉलैंड्रिक जीन्स। So what are Hall-Hendrik genes? Actually these are those genes which are present on the non-homologs or differential region of Y chromosome। यानी ये सिर्फ Y क्रोमोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होंगे और ये वो जीन्स है जो क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाएंगे, जो पेयरिंग नहीं दिखाएंगे। इसलिए बेटा ये जीन्स हॉलैंड्रिक जीन्स जो हमेशा सिर्फ मेल्स के अंदर ऊपर ही होते हैं, मेल के अंदर ही होते हैं, ये फीमेल्स के अंदर ट्रांसफर नहीं जाते हैं, बिकॉज दे डोंट शो क्रॉसिंग ओवर, दे डोंट शो पेयरिंग। So these are known as a Hall-Hendrik genes. So what are Hall-Hendrik genes? They are actually those genes which are present on the differential region of Y chromosome or the non-homologous region of Y chromosome। इनकी alternate form एलील, इनका alternate एलील X क्रोमोसोम पर नहीं होता है। ओके, होलो मीन्स होल एंड रॉस मीन्स मेल, यानी सिर्फ मेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। सो दिस हॉलैंड्रिक जीन्स आर ओनली प्रेजेंट इन मेल, दे वोंट बी ट्रांसफर्ड टू द फीमेल बिकॉज दे वोंट अंडरगो पेयरिंग एंड देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल। यही वो हॉलैंड्रिक जीन्स होते हैं बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, इनका क्या क्या जीन्स, जैसे हॉलैंड्रिक जीन्स, इसके एग्जांपल हमने किया बेटा, एक जीन होता है बेटा SRY जीन, SRY जीन। SRY जीन यानी सेक्स डिटर्मिनेंट रीजन जीन, सेक्स डिटर्मिनेंट रीजन जीन, SRY जीन। ये SRY जीन बेटा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, क्योंकि इट कोड्स अ प्रोटीन TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आगे जाके टेस्टिस बनाएगा। So SRY gene is over there which is present on the Hall-Hendrik, which is the Hall-Hendrik gene, SRY gene, sex determining region. This will produce TDF, testis determining factor, और ये आगे जाके टेस्टिस बनाएगा। SRY gene will encode TDF that will produce testis। और जिसको ये वाला जो जीन है बेटा, सो दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्स, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी हम कह सकते हैं। अगर हम ज्यादा फाइनर डिटेल में अंदर चले जाएंगे, एट मॉलिक्यूल लेवल, एट जीन लेवल, वी कैन से दिस इज अ जीन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। जब आप हायर बुक्स में, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, वहां कुछ और जीन्स भी पाओगे, SOX9 जीन होता है, और भी कुछ जीन्स होते हैं, WNTA जीन, बाकी जीन्स, AMH जीन, तो बहुत सारे जीन्स होते हैं वहाँ पे, तो फिर डिटरमाइन करते हैं। तो मेन जीन इज दिस SRY जीन। इस तरह कुछ और जीन्स होते हैं बेटा हॉलैंड्रिक जीन्स जो सिर्फ मेल्स के अंदर होते हैं। ZFY जीन, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट। जिंक फिंगर जीन, Y जीन, जिंक फिंगर, जिंक फिंगर Y जीन, ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह बेटा और कुछ जीन्स होते हैं वहां पे, जैसे जीन होता है फॉर पोर्क्यूपाइन स्किन के लिए, कभी एक्टिवेट हो जाता है पोर्क्यूपाइन स्किन जीन, तो जिसकी वजह से जो स्किन होती है वो मेल्स के अंदर वो स्पाइनी हो जाती है, स्पाइनी स्किन बन जाती है, स्पाइनी स्किन बन जाती है इस केस में। इसी तरह बेटा और एक जीन होता है, जीन फॉर वेबड टोज, वेबड टोज जीन होता है, यानी वेबड टोज के लिए एक जीन होता है वहां पे, यानी अगर एक्टिवेट हो गया तो इस मेल के अंदर टोज वो यानी मिले हुए होंगे, जैसे डक के अंदर होता है वेबड, तो वैसे ही बेटा इनके टोज होंगे।
इसी तरह बेटा और एक होता है जीन फॉर कैरोटोडर्मा डिसिपेटम। ये जो कैरोटोडर्मा डिसिपेटम होता है, ये जीन अगर एक्टिवेट हुआ तो इन मेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, इनकी जो स्किन होते हैं जस्ट लाइक द बार्क ऑफ ए ट्री, जस्ट लाइक ए स्किन इज लाइक bark of a tree. Okay, and लास्ट जीन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा हाइपरट्राइकोसिस ऑफ पिलम। ये वो जीन होता है, किसी किसी आपने देखा होगा कुछ मेल्स के अंदर आपने देखा होगा कि कानों में बहुत सारे बाल होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सर में उतने बाल नहीं जितने, कुछ लोग उनके कानों में इतने बाल होते हैं, कानों से निकल आते हैं इतने बाल, उसको कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस ऑफ पिलम। ओके, दिस ऑल अबाउट द सेक्स डिटरमिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैमल्स। मैंने बताया था कि ड्रोसोफिला में भी होता है, लेकिन ड्रोसोफिला में थोड़ा सा कुछ और मॉडिफिकेशन हुई है। ड्रोसोफिला में और कुछ देखा गया, कैल्विन ब्रिज ने देखा गया कि ड्रोसोफिला में कुछ कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इन एडिशन टू XXXY क्रोमोसोम। तो वीडियो में हम बताएंगे आपको ड्रोसोफिला में कैसी सेक्स डिटरमाइन होता है बेटा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेटेड रहेंगे आप, आगे के जो वीडियोस हैं उनको आप एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।